नमस्कार। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों को लगेगा बड़ा झटका। वो इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले मुखिया, सरपंच, इन तमाम प्रतिनिधियों के पावर को सीज कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी फिलहाल संशय है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर पहले मसला फंसा हुआ था और आने वाले दिनों में भी इस बात की घोषणा कर दी गई है कि 31 जुलाई से पहले ईवीएम की वापसी करनी है। अब ऐसे में पंचायत चुनाव करा पाना 1 महीने के भीतर संभव है या असंभव, इस बात की जानकारी अभी राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। और दूसरी बात कि अगर कोरोना का कहर खत्म नहीं होता है तो जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव कराना असंभव होगा। हालांकि ये बात अभी भी असंभव है, 1 महीने के भीतर चुनाव की तैयारी करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच जनप्रतिनिधियों के पावर को सीज कर लिया जाएगा। उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो किसी और को दी जाएगी। खबर यह है कि बीडीओ और तमाम जो जिलाधिकारी हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा क्या खबर है, किस प्रकार पंचायत के प्रतिनिधियों को बड़ा झटका लगने वाला है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार कोरोना की वजह से पंचायत आम चुनाव कराए जाना असंभव हो गया है। पंचायतों का कार्यकाल अब सिर्फ 1 माह बच गया है, जिसमें किसी भी हाल में चुनाव कराना संभव नहीं। अब यह माना जा रहा है कि सरकार अगले पंचायत आम चुनाव संपन्न तक विशेष परिस्थिति में 2.5 लाख प्रतिनिधियों के कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी निभाने के लिए सभी स्तर प्रशासकों की नियुक्ति कर दिया जाए। यह जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला उप विकास आयुक्तों को मिल जाएगी। इधर पंचायत आम चुनाव संपन्न नहीं होने की स्थिति में मुखिया महासंघ ने मुख्यमंत्री को कार्यकाल विस्तार करने को लेकर अनुरोध पत्र लिखा है। पंचायत आम चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है। सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियों के बाद आम पंचायत चुनाव कराने को लेकर मौन है। आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की ना तो घोषणा की है और ना ही स्थगित करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद आयोग का कार्यकाल खुलने के बाद इस पर आयोग निर्णय लेगा। आम चुनाव कार्य नहीं होने से राज्य के 8000 पंचायतों की मुखिया, सरपंच, 1,10,000 वार्डों की वार्ड सदस्य और पंचों का पद रिक्त हो जाएगा। साथ ही पंचायत समिति सदस्यों की 11,497 पद और जिला परिषद सदस्यों की 11,061 पद रिक्त हो जाएंगे। इन सदस्यों को कार्यकाल 10 जून से 30 जून तक पूरा हो रहा है। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने पंचायत आम चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि अब पंचायत आम चुनाव असंभव दिख रहा है। ऐसी स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधियों की मांग है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है उसे आम चुनाव होने तक विस्तार दिया जाए। किसी पदाधिकारी या अन्य व्यवस्था को अधिकार देने से सारा सिस्टम उथल पुथल हो जाएगा, विकास की गति प्रभावित होगी। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से अभी करना असंभव है। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है कि पंचायत चुनाव कराए जाएंगे या नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर की गई है कि जैसे ही लॉकडाउन की अवधि खत्म होगी वैसे ही इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर मुखिया महासंघ की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है और इस बात की मांग की गई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ही कार्यकाल में विस्तार किया जाए, ना कि उनकी जिम्मेवारियां सीज कर, उनके पावर को सीज कर किसी और यानी कि जिलाधिकारी या बीडीओ वगैरह को दिया जाए, क्योंकि इससे पूरा कार्य जो है वो उथल पुथल हो जाएगा, पूरी व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी और विकास के कार्य में बाधा आएगी। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने आएगा, ये जानकारी भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।